प्यारे भक्तों, राधे राधे। जिज्ञासु भक्तों को प्रणाम। कल हमने कर्म के सिद्धांत को देखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। अब जो कर्म है, ये कर्म कैसे बनते हैं? अगर कर्म बने नहीं तो 84 के चक्कर में हम फंसेंगे नहीं। तो भी कर्म न करे ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। ये शरीर है और ये शरीर जब तक है, अंतिम सांस तक जो भी करते हो आप, वो कर्म कहा जाता है। लेकिन ये कर्म बनते कैसे हैं? इसके पीछे एक थियरी है। क्या है, समझना है। वो बात ये है कि हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ व्यवहार करती है। जैसे आँख है, वो देखती है रूप। कान है, वो शब्द सुनते हैं। नाक है, वो गंध सूंघते हैं। मुख है, वो वाणी है, वो बोलती भी है और खाती भी है। हाथ है, हाथ कर्म करते हैं। हाथ लेना, उठाना, छोड़ना, देना, पैर चलना, दौड़ना, ऐसे अनेक क्रियाएं होती है। इसको क्रिया कहा है, कर्म नहीं कहा। तो इस क्रिया को कर्म कैसे बनाया गया? तो कहते जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसे भूख लगी तो कहेगा माँ भूख लगी है। माँ कहेगी किसको लगी, किसको लगी? तो वो बच्चा ये नहीं कहेगा मुझे लगी, मुझे लगी, क्योंकि अभी उसे मैं का ज्ञान नहीं है। इसलिए वो कहेगा पेट को लगी। अब पेट को लगी, इसलिए ये क्रिया बन गया। अब उसने खाना खाया। खाना खाया तो खाना खाना क्रिया है, लेकिन उसने मैं लगा दिया तो किसने खाना खाया? तो अगर उसने कहा मैंने, मैं आ गया ना, जब मैं क्रिया से लगता है तो वो क्रिया कर्म बन जाती है। आपको प्यास लगी, आपने पानी पिया। आपको पूछा किसने पानी पिया, तो आपको बोलना चाहिए इस शरीर ने, लेकिन आप क्या बोलते हैं? मैंने। किसने देखा? आंखों ने बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सूंघा, मैंने बोला, मैंने खाया। सब जगह पे मैं लगा दिया। ये आत्मा कुछ भी नहीं करती, करता है। नैव किंचित करोमीति, कुछ भी नहीं करती। लेकिन जब हम अपने आप को, आत्मा कौन है? कोई हमारे सिवा कोई दूसरा थोड़ी है। तो जब हम अपने आप को शरीर से जोड़ते हैं, शरीर की इंद्रियों से जोड़ते हैं, शरीर के व्यवहारों से जोड़ते हैं, तब यही क्रियाएं जो है वो कर्म बन जाती है। वरना सांस लेना एक क्रिया है, लेकिन आप कहो कि किसने सांस ली? मैंने ली, तो वो कर्म बन गया। तो हमेशा ध्यान रखें, कोई भी कर्म करें उसमें देखने की कोशिश करें कि यहाँ इसमें आत्मा है, मैं हूँ, तो फिर ये कर्म मैंने कैसे किया? जैसे एक छोटा सा दृष्टांत है। कहते एक आदमी जा रहा था बगीचे के पास से, उसकी आंखों ने पेड़ पे लटका फल देखा। मन ने कहा खाना है, मन ने कहा खाना है। जब मन ने कहा खाना है तो पैर दौड़े, हाथों ने तोड़ा और मुख को दिया, और मुख ने खाया। मुख ने खाया, मन को तृप्ति हुई, लेकिन पीछे से डंडा आया माली का और पिटाई हुई और आंसू आंखें टपकाने लगी। अब देखो, सब गोल घूम के आखिर फिर आंख पे आया कि आंख ने देखा, कामना करी और आंख को रोना पड़ा। लेकिन इतनी सारी चीज में मैं कहाँ आया? मैं तो कहीं नहीं आया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो इस सारी क्रियाओं का साक्षी बन के, अलग दृष्टा बन के खड़ा रहा था।
तो मैं तो साक्षी दृष्टा है, नैव किंचित करोमीति, कुछ भी नहीं करता। लेकिन जो मूर्ख है, अज्ञानी है, वो क्या कहता है, कर्ता अहम इति मन्यते, करता अहम करता अहम करता अहम, और उसका फल भी मुझे दो मुझे दो मुझे दो। तो पुण्य कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन पाप का भी भोगना पड़ेगा। पाप पुण्य दोनों कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे। और इसीलिए मनुष्य को कर्म करे, कोशिश करे, क्रिया अधिक करे, कर्म न करे, इतने मैं को न लगाए हर चीज़ में, तो वो 84 के चक्कर से छूट सकता है।